वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हुकूमती मामलात में असरअंदाज होने की कोशिश करती रही, जिससे फैसलों में रूहानी मुशावरत का पहलू नुमाया होता गया। जो सहाफ़ी ओवन जोन्स हैं, उनकी इस रिपोर्ट में मजीद ये भी कहा गया है कि बुशरा बीबी के रूहानी असरात के बायस इमरान खान अपने इस्लाहाती एजेंडे को अमली जामा पहनाने में नाकाम रहे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इस रिपोर्ट पर जो है वो उन्होंने कानूनी कार्रवाई का जो है वो इंदिया दे दिया है और उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो करेंगे। ये आर्टिकल शरंगेज और झूठ पर जो है वो मबनी है, जिसकी वो मजम्मत करते हैं। अब इस पर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के अमरीकी सेक्रेटरी इत्तलात जनाब शेख फकास इकरम साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। शेख फकास साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब कुछ 27वीं तरमीम पे भी बात करनी, लेकिन पहले ये जो आर्टिकल का मामला है मैं चाहता हूं, क्योंकि आप मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है, पार्टी का जो रिएक्शन है वो इस आर्टिकल के ऊपर जो है वो क्या है, जो इल्जामात इस आर्टिकल के अंदर लगाए गए हैं। सर, इस पे एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि ये आर्टिकल जो है ये उनकी रेपुटेशन को जो है वो डिस्ट्रॉय करने के लिए एक नाकाम कोशिश है जो हुकूमत वक्त यहाँ पे पिछले कई सालों से करने की कोशिश कर रही है। और हमें अफसोस है कि इकोनॉमिस्ट जैसा इंटरनेशनल न्यूज का इदारा जो है वो भी इस साजिश का हिस्सा बना। इस हवाले से हम कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। आप ये देखें कि ये आर्टिकल किस टाइम पे आया है, कैसे आया है। इसमें बाकायदा तौर पे डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स है। ऐसे लगता है कि जैसे स्टोरी जो है बाकायदा तौर पे असाइंड है या फीड की गई है। ये चीज मैं बड़ी वाज़ेह कर दूं कि इसमें जो को ऑथर खातून है वो तस्कीन साहिबा जो है वो 2013 से 2017 तक हुकूमत पाकिस्तान के साथ काम करती रही है। अगर आप उनकी तस्वीर देखें तो आपको पाकिस्तानी सफारत खाने में भी उनकी तस्वीर मिलती हैं जहां उनको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अवार्ड दिए जा रहे हैं। ये वही खातून है जो को ऑथर है जिन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के खिलाफ भी एक बाकायदा तौर पे आर्टिकल लिखा था जिसमें कोई डिस्ग्रेसफुल फादर के हवाले से इस तरह की कोई गुफ्तगू की गई थी। अच्छा। तो ये एक साजिश है, एक बाकायदा मुहिम चलाई गई है। पहले इंटरनेशनल मीडिया में एक आर्टिकल आता है, उसके बाद पूरा दिन वुजरा बैठ के जो है इसके ऊपर हज़रसराई करते हैं, पूरा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। आप ये देखें कि इस आर्टिकल में अलकादर का जिक्र किया गया है। इस आर्टिकल के अंदर जो है पाकिस्तान के हालात और फिर बुशरा बीबी के उसके अंदर किरदार के हवाले से बात की गई है। इमरान खान के साथ क्या जुल्म हो रहा है उस पर बात नहीं की गई। यूरोपियन यूनियन कॉमनवेल्थ ने इस इंतखाबात को क्या कहा, ये फार्स इलेक्शंस थे, उस पर बात नहीं की गई। ह्यूमन राइट्स अब्यूज के ऊपर बात नहीं की गई। जो केस के हकायक हैं उसके ऊपर बात नहीं की गई। जो हमारे साथ डी चौक में हुआ, जो 26 में कत्ल हुआ, उस पर कोई बात नहीं की गई। मतलब आउट ऑफ द ब्लू अभी 27 को जो है वो तारीख है और उनको 2 साल से ज्यादा अरसा मियां बीवी को जेल में हो गया है और अचानक ये आर्टिकल आता है। तो इस मजमूम प्रोपेगेंडे को बिल्कुल हम जवाब देंगे। हम इसको रद्द करते हैं, रिजेक्ट करते हैं और हम अफसोस करते हैं कि इतने राउंड जो इदारे हैं वो भी इस किस्म के घटिया प्रोपेगेंडे का हिस्सा बने। राइट, लेकिन इसमें शेखी अब ये जो इशू है वो तो आपकी बात दुरुस्त है जो आर्टिकल के हवाले से आपने किया, लेकिन ये पब्लिकेशन एक इंटरनेशनल है और जाहिर बात है इंप्रेशन ये जाता है कि हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर आप जो है वो किस तरह से कहते हैं? और दूसरा आपने जो कानूनी कार्रवाई का भी कहा है, तो फिर जो है वो कानूनी कार्रवाई और ये जो आर्टिकल है आपका कहना है कि ये एजेंडे का हिस्सा है। तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस पर फिर आगे आप किस तरह से बढ़ेंगे? बिल्कुल बाइज्ड है, एजेंडे के तहत लगाया गया है। मैंने आपको कहा जो को ऑथर खातून है वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ काम करती रही है। को ऑथर खातून जो है वो तस्कीन साहिबा जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के बहुत से मामलात के अंदर जो है वो नजर आती हैं और हम ये समझते हैं कि ये बाकायदा तौर पर डिजाइन कराया गया है। कोई ऐसी बात नहीं है जैसे यहाँ पे स्टोरीज फीड होती हैं, इंटरनेशनल प्रेस और मीडिया को भी स्टोरीज फीड होती हैं। वहां भी लॉबियस्ट ग्रुप्स हैं, वहां भी जो है वो चीजें डिजाइन की जाती हैं। और वहां भी एक अच्छी बात यह है कि यहाँ तो फिर अब अदालतों का निजाम ऐसा हो गया है ना रहमान अजहर भाई कि हम यहाँ जाएंगे भी सही तो पता नहीं हमें इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसमें फैक्ट्स के हवाले से बात क्या होगी। बाहर अदालतों में जो हमारे पास कानूनी कार्रवाई का हक महफूज है, अगर हम वो इस्तेमाल करेंगे तो फिर वहां पे एक्शन भी होते हैं, वहां लॉ सूट्स जो है वो कामयाब भी होती हैं और इदारों को भारी भरकम जो है
वो एक्शन जो है उनका सामना करना पड़ता है। बिल्कुल मैं कहूंगा बेशक इंटरनेशनली आया है तो ये इतना आसान नहीं है ये कह देना कि जनाब वो हुकूमत वक्त का या हमारी मुखालिफ सियासी जमात का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये सरासर ये एक प्रोपेगेंडा है। ठीक है, राइट। इसमें शेख साहब अब जरा जो 27वीं तरमीम का मामला है, मैं चाहता हूँ जरा उस पर भी बात हो जाए। पीटीआई के पास अब ऑप्शंस क्या है? अब एक तो रास्ता ज़ाहिर बात है पॉलिटिकल रास्ता है, अब लीगल रास्ता है जिस पर ज़ाहिर बात है आपके बहुत सारे खदशात हैं। पार्टी इस पर आगे जो है वो किस तरह से बढ़ना जो है वो चाहती है? देखिए सर, बात यह है कि हम तो पहले ये कह चुके हैं वन लाइनर कि ये आइन का इंतकाल हो गया है और उसके ऊपर हमें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि पर देना चाहिए। और जुडिशरी के साथ जो है, देखें मुल्क में जो मर्जी जुल्म हो, जो मर्जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो, ह्यूमन राइट्स अब्यूज हो, इस किस्म की गड़बड़ हो, आज आके एक कॉर्नर रह जाता था और वो थी अदालतें कि जहां हम चीजों को जाके चैलेंज करेंगे तो वहां पे हमें कोई इंसाफ मिलेगा। मगर ये जो कुछ हुआ है और जिस तरीके से हुआ है, आप ये देखें, हम तो एक अफेक्टेड पार्टी है जो पिछले चंद सालों से जेर अताब है। दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, फिर आज लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, वन बाय वन ये जजेस जो हैं जो रेजिग्नेशन देते जा रहे हैं। तो क्या आपको इससे अंदाजा नहीं होता कि कितना बड़ा मजाक किया गया है पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ, जुडिशियल सिस्टम के साथ, किस तरीके से इसको एग्जीक्यूटिव के उसमें लाया गया है और किस तरीके से, मतलब ये जज है, कोई थानेदार तो नहीं है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें उठा के कोयटा भेज दूंगा। यानी कि मैं एज एन इफेक्टेड पार्टी ये कहता हूं कि लाहौर हाई कोर्ट के अगर किसी जज के पास हमारे 100 आदमी की जमानतें या केसेस हैं, तो अगर ये हुकूमत या कोई भी ये चाहता है कि ये जमानतें ना हो तो सिर्फ ये कह सकता है कि भाई जी तैयारी कर लो, तो उसी कोयटा भेज देंगे। वो शरीफ आदमी जज है, आपको पता है उन्हीं कमरों में बंद रह के उन्होंने वो करना होता है और फिर उनके लिए मूवमेंट और उनके लिए जाना, फिर उनके लिए, तो ये तो मजाक बन गया सर। हम तो, हाँ आप कह रहे हैं हम क्या करेंगे, क्या ऑप्शंस हैं, क्या ऑप्शंस होती हैं सर जब जुल्म होता है, जब दीवार से लगा दिया जाता है, जब रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, तो फिर सिवाय खड़े रहने के, आईनी मज़ाहमत के, रेजिस्ट करने के, खड़े होने के अलावा और कोई चारा नहीं होता सर। और आप तारीख में देख लें, आप इस्लामी तारीख देख लें जो जदोजहद से भरी पड़ी है, जहां हमने बासियत मुसलमान हमेशा जालिमों के खिलाफ जो है वो अलम बुलंद किया है। तो दरवाजे बंद होते हैं, अल्लाह ताला अगर दरवाजे बंद करता है तो फिर कई दर खोल भी देता है। तो मेरा रब कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। अच्छा, और कैच सिर्फ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विल कीप स्टैंडिंग और इन जजों को जिन्होंने उसूल की बुनियाद के ऊपर ये इस्तीफे दिए हैं, जो ये समझते हैं कि ये सारे मामले का अदालत हिस्सा बननी है, तो उनको सलाम है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होल्ड देम इन हाई रिगार्ड, और मतलब है कि हम उनको सलाम पेश करते हैं। आगे जाना मैं शेख साहब ये चाह रहा था कि आगे फिर एहतजाज का ये रास्ता होगा या फिर इनको लीगली भी आप जो है वो चैलेंज कर सकते हैं? हर चीज को कानूनी तौर पे चैलेंज करते रहेंगे, क्योंकि हमें कोई उम्मीद नहीं है। मायूसी है, अंधेरा है, बट वो कहते हैं इट्स ऑलवेज बेटर टू लाइट अ कैंडल देन कीप कर्सिंग द डार्क। सो हम बिल्कुल उस पर कानूनी कार्रवाई से जरूर करेंगे, मगर उम्मीद तो आप खुद ही, अब मैंने आपको बता दिया कि क्या हालात हैं। दूसरा जो है, सड़कों पे आना ये भी एक सियासी रास्ता है, आइन इसकी इजाजत देता है। और हम ये समझते हैं कि ये जो बहुत से लोग इस बात के ऊपर वो कर रहे थे कि देखें जी ये शेरो शायरी और सिर्फ वॉक और ये हॉकिंग के ऊपर एहतजाज आ गया है, इन्होंने तो इसलिए अपोजिशन लीडर लगाए थे कि जैसे, तो देख मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, ये जो काविश है और ये जो जज्बा है, इसको जिंदा रखना ही इस वक्त हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, जो कि इमरान खान साहब के हजारों लाखों जाने अपने सीनों में लिए फिरते हैं। और ये मोमेंटम जिस तरह आपने देखा कि ISF के कन्वेंशन से जो खिताब किया चीफ मिनिस्टर ने, KP वालों ने, आप देख लें कि लोगों के जज्बात क्या है। तो मोमेंटम सुहेल अफरीदी साहब और जुनैद अकबर साहब की क़यादत में वहां पे बन रहा है। बाकी पंजाब में तो हालात सख्त टाइट हैं, वो तो आपको पता है, खास तादाद से ऊपर तो निकलना मुश्किल होता है। और यहाँ भी लोग बड़ी एफर्ट करते हैं, हिम्मत करते हैं, और वो दोबारा करेंगे अगर इस किस्म की कोई कॉल इमरान खान साहब या सुहेल अफरीदी साहब, बेसिकली तो ये दे दिया गया है, जिम्मेदारी जो है वो हमारे जो नॉमिनेटेड अपोजिशन लीडर हैं दोनों, सेनेट में और नेशनल असेंबली में, राजा साहब और अचक जही साहब, खान साहब ने उनको ये जिम्मेदारी दी